नमस्कार मित्रों, कभी आपने सोचा है कि किसी रेल में B4 B4 जिसे आप कह सकते हो, B4 कोच में एक सीट 84 नंबर की वो आरक्षित रखी गई है एक ट्रेन में। और आरक्षित किसके लिए है? भगवान शिव के लिए। आप इसे एक कपोल कल्पना न मानिएगा, इसे ये भी मत मानिएगा कि मैं आपको सिर्फ एक प्रतीकात्मक बात प्रस्तुत करके कुछ संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक वास्तविक स्थिति है तथ्यात्मक की, जो महाकाल एक्सप्रेस नामक एक नई ट्रेन चली है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। ये काशी से चली है ट्रेन और ये वस्तुतः 3 ज्योतिर्लिंगों को परस्पर जोड़ती है और 3 धार्मिक स्थलों को, जिसमें वाराणसी का तो है ही, काशी विश्वनाथ का मंदिर, शंकर का स्वरूप वहाँ पर दर्शनीय है, और उज्जैन का महाकालेश्वर, और इंदौर के पास है ओंकारेश्वर। तीनों ही ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, सबसे बड़े। और इन तीनों ज्योतिर्लिंगों को परस्पर जोड़ने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है महाकाल एक्सप्रेस। और उसमें जो कोच, जिसमें ये सीट नंबर जो आरक्षित है, जहाँ कोई नहीं बैठ सकता, जो किसी को दी नहीं जा सकती, क्योंकि बार चार्ट पे भी लगा हुआ है कि ये रिजर्व्ड है, तो उस सीट पर एक बाकायदा शिव मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग भी स्थापित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिकल्पना किसकी होगी, ये बात भी नहीं कही जा सकती, कुछ भी इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जाता। लेकिन एक किसी का एक तर्क था कि जब इस देश में निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस चल सकती है, गरीब नवाज़ एक्सप्रेस चल सकती है, हज़रतगंज जो है एक्सप्रेस चल सकती है, तो अब नई ट्रेन जो हैं उनका भारतीयकरण क्यों नहीं हो सकता। और मित्रों, मैं थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं कि इसी वैचारिकता के साथ ही जो कुछ नई रेल गाड़ियाँ चली हैं, उनमें से नाम उनके सबके अलग अलग हैं। एक है रामायण एक्सप्रेस, वो भी आप शायद नाम आपने सुना हो। दूसरी है वंदे भारत एक्सप्रेस, और तीसरी ये महाकाल एक्सप्रेस। अब मैं इसलिए आपको ये सूचनाएं सिर्फ दे रहा हूँ कि इनके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो आप जानें और आपकी वैचारिकता जानें। मेरा तो सिर्फ कर्तव्य इतना ही है कि मैं बदलती हुई परिस्थितियों में नए अर्थों में कुछ तलाश करने के जो प्रयास हैं, या नए अर्थों में कुछ प्रस्तुत करने के जो प्रयास हैं, उन्हें आप भी समझिए और समझने के बाद इन्हें स्वीकार कीजिए। इस बात पर इसलिए कोई दंगा फसाद या कोई विरोधी प्रचार नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी कभी जब निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस चली थी, या गरीब नवाज़ एक्सप्रेस चली थी, या हज़रतगंज एक्सप्रेस चली थी, तो ऐसा कोई विवाद तब भी पैदा नहीं हुआ था किसी भी समुदाय की ओर से। इसलिए इसके बीच में कोई नया अर्थ खोजना या इसको ऊपर नीचे से देखना कि इसका मंतव्य क्या है, ये प्रयास भी उचित नहीं जान पड़ता। एक प्रयोग धर्मिता हमारे सामने आई है, उसे स्वीकार करिए, और स्वीकार करने के बाद इस बात की भी तारीफ़ कीजिए, किसी बहाने से कुछ ना कुछ नया हमारे सामने आ रहा है। शुक्रिया।